निश्चित ही माँ वीणा पाणी हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी कि हम हमारे शब्दों की माला से माँ भारती की वंदना कर सकें, इस काबिल हम बन सके। और आज का कार्यक्रम जो है हमारी जय हिंद की हुंकारों के साथ भारत भूमि की रगों में प्रवाहित हो और एक नया संदेश आंवली कला की इस मंगल माटी के माध्यम से संपूर्ण भारत धरा तक, जब जहाँ तक सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जहाँ तक पहुँच सके पहुँचे। माँ शारदे के श्री चरणों में वंदना करते हुए आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूँगा कि शब्द मेरे टूटे फूटे, स्वर मेरे रूठे रूठे, कि शब्द मेरे टूटे फूटे, स्वर मेरे रूठे रूठे, कविता का ज्ञान नहीं कुछ तो सिखाओ माँ। कि शब्द मेरे टूटे फूटे, स्वर मेरे रूठे रूठे, कविता का ज्ञान नहीं कुछ तो सिखाओ माँ। महिमा अपार तेरी सुन लो पुकार मेरी, कर ज्ञान दान मुझे शरण लगाओ माँ। महिमा अपार तेरी सुन लो पुकार मेरी, कर ज्ञान दान मुझे शरण लगाओ माँ। और राष्ट्र का मैं गीत लिखूं, सत्य की ही जीत लिखूं, राष्ट्र का मैं गीत लिखूं, सत्य की ही जीत लिखूं, वीर से चारणों से धारणा जगाओ माँ। और तुलसी की रीत चलूं, हार की उम्मीद बनूं, छंदधारा ऐसी कोई मन में बहाओ माँ, छंदधारा ऐसी कोई मन में बहाओ माँ। तो माँ वीणा पाणी निश्चित ही हमारा कल्याण करेगी, हमें सदमार्ग की ओर प्रेषित करेगी। जैसा कि राकेश जी भाई साहब बता रहे थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा हूँ या राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा हूँ, ये मैं नहीं पहुंचा हूँ। भाई साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आदरणीय सर बैठे हुए भाई साहब से मैं बड़ी बात परिचित हूँ, आप हमारे अभिभावक भी है। ये भेरू चौहान नहीं गया है बड़ी बड़ी मंचों पर, क्योंकि भेरू चौहान के साथ आपकी आंवली की एक और शान जुड़ जाती है। श्री राकेश कुमार शर्मा भी उस मंच पे थे, श्री भेरू नागर नखराला भी उस मंच पे थे। ये केवल एक नाम नहीं था, जितेंद्र भलवाड़ा भी उस मंच पे था। जहाँ जहाँ झालावाड़ की मिट्टी से आपका भेरू चौहान जाता है, वहाँ नखराला भी जाता है, वहाँ जितेंद्र भलवाड़ा भी जाता है, वहाँ राकेश जी शर्मा भी जाते हैं। ये अकेला भौतिक शरीर अपनी काव्य सुगंध नहीं फैलाता, इस भौतिक शरीर को स्वर लहरियों से सजाते हैं श्री राकेश जी शर्मा, श्री भेरू जी नखराला। हम दोनों को राजस्थान में भेरू स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, मेरे अच्छे मित्र हैं। जितेंद्र भलवाड़ा अभी अभी आपके पड़ोसी गांव से उठे हैं और निश्चित ही अपने प्यारे से गीतों से आपके दिलों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और ये तो आपका बड़प्पन है साहब, छोटा सा गाँव, छोटा गाँव नहीं है ये, गाँव में भारतीय संस्कृति निवास करती है, भारतीय संस्कृति की सुगंध गांवों से है। क्योंकि बड़े बड़े महानगरों में शक्ल देखकर तिलक निकाला जाता है और गांवों में मोहब्बत देखकर एक अगर चबूतरे पर माँ जी बेटी रहती है तो वो भी आपको अनजान समझ करके कह देती है भामड़ा कहाँ का वो पानी वानी पी लो। तो ऐसी सुगंध केवल और केवल गांव में दिखाई देती है। कैसे हो गया जहाँ राकेश जी शर्मा जैसे आप जैसे लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं राकेश जी भाई साहब, वो गांव छोटा कैसे हो सकता है। तो छेद छबीलो मारो गांव खुशबू यहाँ की सोंदी जी, छेद छबीलो मारो गांव खुशबू यहाँ की चौकी जी, आओ जी थे आओ अतिथि बढ़ के आओ जी। अजब गजब का हाल छे, अजब गजब का हाल छे, थोड़ा थोड़ा बाग छे, है ना, प्यारो प्यारो मारो गांव ऊंचा पर हल्को हल्को ताव छे, छेद छबीलो मारो गांव। अरे गांव बहुत बड़ी वस्तु है, गांव से भारतवर्ष बना है। ठीक है, मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी के दर्शन हुए हैं। जैसा कि आदरणीय राकेश जी सर हम कई मंचों पर साथ रहे हैं और मेरे भी आप सभी के दर्शनों की अभिलाषा थी। पूर्व में बात भी हो रही थी कि अति शीघ्र यहाँ कवि सम्मेलन होगा और आप सभी के दर्शन होंगे। तो सर बता रहे थे कि संख्या कम है। हमारे भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि हजारों मूर्ख पुत्रों से एक ज्ञानी पुत्र भी हो तो पूरा भारतवर्ष और पूरा समाज तर जाता है। तो हजारों की भीड़ से अगर 4 विद्वान लोग भी हमारी कविताओं को सुनते हैं तो हमारा सौभाग्य सर आप हजारों के बराबर हो, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं बैठी हुई है, यहाँ विद्वान साथी बैठे हुए हैं और यही हमारी कविता सार्थक होती है जहाँ विद्वानों के बीच में हम बैठे हुए हैं। और बहुत बढ़िया महफिल राकेश जी सर ने, आदरणीय भाई साहब ने, आदरणीय अतिथि महोदय ने सजाई है। और लोग क्यों इकट्ठे होते हैं और लोगों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लोग कहां एकत्रित होते हैं, कि बिन हवाओं के पत्ते कहां हिला करते हैं। मित्र भाई साहब,
बिन हवाओं के पत्ते कहाँ हिला करते हैं और बिन भंवरों के फूल कहाँ खिला करते हैं। पूरी जिंदगी आपकी तरह मिठास में बितानी पड़ती है साहब, तब जाकर के आंवली कला में मेहमान मिला करते हैं, तब जाकर के आंवली कला में मेहमान मिला करते हैं। कवियों को बुला पाना और कवियों को स्थान दे पाना छोटे मोटे की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिसके दामन में दाग नहीं होता वही कवियों को झेल सकता है। और आप सभी के दामन में दाग नहीं है, क्योंकि कवि कहे खरी खरी, ठीक है। कवियों को सुन पाना और कवियों के सामने टिक पाना हर किसी की हिम्मत थोड़ी होती है, क्योंकि ये आपका बड़प्पन है कि आज आपने आज़ादी के अमृत महोत्सव में आंवली कला में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और लीजिए, 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं कि हम राणा के वंशज हैं, हम राणा के वंशज हैं, बलिदानी परिपाटी रखते हैं। हम राणा के वंशज हैं, बलिदानी परिपाटी रखते हैं। हम राणा के वंशज हैं, बलिदानी परिपाटी रखते हैं। और जन जन को गले लगाए श्री राम सी छाती रखते हैं। और विश्व में जहां भी जाते हैं भारत का झंडा गाड़ के आते हैं। मर भी जाए तो दिल में वतन की माटी रखते हैं, मर भी जाए तो दिल में वतन की माटी रखते हैं। ये है भारतवर्ष, ये है आंवली कला, और ये है आंवली कला की शान, ये है आंवली कला की मिट्टी, जहां से मां भारती की जय जयकार हो रही है। आप 4,000 के बराबर हैं। मैं आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इस कवि महफिल को महका रहे हैं मेरे परम मित्र श्री भेरू नागर नखराला मिश्रोली साहब के बहुत अच्छे हास्य कलाकार हैं, बहुत अच्छे हास्य कवि हैं, जितेंद्र जी भलवारा। कहते हैं कि बड़े भाइयों का क्या दायित्व है, छोटे भाइयों की अंगुली पकड़ के चलो। तो जितेंद्र जी भलवारा को आप सुनेंगे, निश्चित ही आप लोग कहोगे कि आप 3 कवि थे, लेकिन 3 ही गजब थे। जितेंद्र भलवारा जी को आपके बीच में लाने का जो दायित्व है वो बड़े दिल वाले भेरू नागर नखराला जी का है। उन्होंने बड़े से एक व्यक्ति को पकड़ा, उसको सुना, और आज हमारे साथ आंवली कला से तीसरे छोटे मंच पर है भाई। तो हमारे भारतीयों के अंदर क्या है, एक दूसरे को ऊपर उठाने की जो अनूठी हमारी खासियत है, ये बहुत बड़ी बात है साहब। और लीजिए, जैसा कि देशभक्ति का माहौल है, कल स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जाएंगे, तो इसी श्रृंखला में राजस्थान से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम सब राजस्थान की माटी के रणबांकुरे हैं। क्या है राजस्थान, एक छोटी सी रचना के माध्यम से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। जितने भी पधारे हुए हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल हमारे बीच में पधारे हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। क्योंकि ये छोटे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे जहाँ रहते हैं वो आंगन भरा भरा नजर आता है ना। और किसी शायर ने सही कहा है कि आज नहीं तो कल देंगे। ये दोनों छोटे बच्चे आए ना, ये आंगन फेंक गया है, आज नहीं तो कल देंगे, और ये नन्हे नन्हे पौधे ही फल देंगे। तो ये नन्हे नन्हे बालकों का भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लीजिए, आज के आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत एक राजस्थान की प्यारी सी रचना के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। जैसा कि राकेश जी भाई साहब ने बताया है, हम सब समान हैं, और श्रीमद् भागवत गीता भी यही कहती है कि ये पश्यति सर्वभूतेषु आत्मवत्, सब पंडित उच्यते। जो सभी को अपने समान समझता है वही पंडित होता है। तो न तो भेरू चौहान बड़ा है, न नखराला बड़ा है, न जितेंद्र भलवारा बड़ा है, हम सब समान हैं, और हम सबका भाईचारा बड़ा है। वो भारत माता की वंदे वंदे। और जहाँ ये बड़प्पन का भाव आ जाता है, पद का भाव आ जाता है, वहाँ अहंकार आ जाता है। और किसी शायर ने सही कहा है भाई साहब, क्या कहा है किसी शायर ने, कि जिसको नेकी हवा लगी, जिसको नेकी हवा लगी, जिसको नेकी हवा लगी, उसको न दवा लगी न दुआ लगी। जिसको नेकी हवा लगी, उसको न दवा लगी न दुआ लगी। इसलिए हम सब समान हैं, कोई हम में से बड़ा छोटा नहीं है। लीजिए, एक राजस्थान की रचना के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करता हूँ, और देशभक्ति रचनाओं से शुरुआत करते हैं। आपको हंसाने के लिए वैसे तो सर ने पहले बता दिया कि 3-3 हाथ से कभी इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन माहौल देशभक्ति का है, उसके बाद हंसी पर पहुंचेंगे अगर और भी महाअनुभव आते हैं। कि देशभक्त पन्ना ने जाने जी शुद्धवार दिया, कि देशभक्त पन्ना ने जाने जी शुद्धवार दिया, चंदन की आहुति से बना राजस्थान है। कि देशभक्त पन्ना ने जाने जी शुद्धवार दिया, चंदन की आहुति से बना राजस्थान है। चंद्रसेन और राणा झुके नहीं मैदान में,
कि लाल खून नहीं लाल रंग नहीं तो लाल किस काम के, लाल खून नहीं लाल रंग नहीं तो लाल किस काम के, और बहा नहीं देश की मिट्टी के खातिर रक्त तो बाटी दाल किस काम के, तो बाटी दाल किस काम के। ऐसा हमारे भारतीय साहित्यकारों ने पहले ही कह दिया है। और देखिए आजकल गली मोहल्ले, आजकल हमारे गांव में भी क्या थोड़ी थोड़ी विदेशी बना रहा है। ये तो आप जैसे लोग हैं जो आजकल के छिछोरे युवाओं को दबा देते हैं, ए छोरा या परंपरा अपनी कोई, फिर भी हमारी गांव की संस्कृति थोड़ी महफूज है। लेकिन आप देख रहे होंगे ना माहौल, थोड़ा थोड़ा गांव का माहौल बदल रहा है। आजकल सोशल मीडिया का थोड़ा छोड़े क्या नकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो बड़ा गांव से भारत बनता है। और मैं तो आप सभी बड़े, आप समाज में बैठते हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज को आप जैसे लोगों से अच्छे हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि नई पीढ़ी को पश्चिमी संस्कृति में रंग जाने से रोक देना, क्योंकि ये पश्चिमी संस्कृति में अगर रंग गए तो समझ लेना कि ब्रिटिश सरकार तो यहाँ से चली गई लेकिन अपने बीज जोड़कर चली गई। तो इसको ब्रिटिश संस्कृति या ब्रिटिश अंग्रेजों का अंधानुकरण करने से रोक लेना। धीरे धीरे गांव में भी क्या थोड़ा कुछ बदलता जा रहा है, थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। एक छंद रखता हूं कि गांव को आप लोग बचा लेना। क्यों बचा लेना? क्योंकि सादगी विलुप्त हुई स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम भरे जाम नहीं मिलते। सीधा सरलता चली गई है, डिजिटल युग आ गया है। एक हाथ में मॉडर्न मम्मियां मोबाइल हाथ में पकड़े हुए रहती है और बच्चा दूसरी तरफ लटके हुए रहता है ना। ऐसा युग आ गया है। भारत की थोड़ी थोड़ी मोबाइल के नकारात्मक प्रयोग हैं, सरलता चली गई है। वो सरलता जो गांव में पीपल के पेड़ पर मासा बैठी रहती थी, बासा बैठे रहते थे और प्रेम की बातें क्या करते थे, दीपावली पर गले मिला करते थे। आजकल तो मोबाइल में व्हाट्सएप में कहते थे जय श्री कृष्णा जय श्री राम, घर पे मत आना हम बाहर गए बोल रहे थे, हम तो गले मिला करते थे, चरण दो किया करते थे भाई साहब। गांव का तो वो माहौल था। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ये युग डिजिटल हो रहा है ना, गांव का माहौल भी बदलता जा रहा है कि सादगी विलुप्त हुई स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम भरे जाम नहीं मिलते। और बैठते हैं लोग साथ निंदा का गुब्बारे लिए, भाईचारे वाले आज ग्राम नहीं मिलते। कि सादगी विलुप्त हुई स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम भरे जाम नहीं मिलते। और बैठते हैं लोग साथ निंदा का गुब्बारे लिए, भाईचारे वाले आज ग्राम नहीं मिलते। और दिखावे का खेल चला प्रभु के दरबार में, दिखावे का खेल चला प्रभु के दरबार में, केवट के जैसे यहाँ काम नहीं मिलते। और भावना अशुद्ध हो तो मत करो चारों दाम, जगत के दिखावे में राम नहीं मिलते, जगत के दिखावे में राम नहीं मिलते। हमारे श्री राम को अगर हमें हृदय में बनाए रखना है तो श्री राम उसी हृदय में टिकते हैं जिस हृदय में भैरव नगराला जी क्या हो, पवित्रता हो, शुद्धता हो। राकेश जी भाई साहब क्या हो, पवित्रता हो। आजकल क्या है, थोड़ा दिखावे का युग है। हमारा भारतवर्ष लगभग 75 वर्ष हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए हो गए हैं। अब हमें दिखावे की दुनिया से स्वतंत्र होना है, जातिवादी भेदभाव से स्वतंत्र होना है, हमें हिंदुत्व की ओर बढ़ना है। चलो बहुत बहुत स्वागत भाई साहब, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप ऐसे आप पधारे, मेरी 7 पीढ़ियां आपकी हवाली रहेगी। क्योंकि सर ने क्या हाथ से कवि को बुला लिया। आप पधारे, आपके पधारने पर 4 पंक्तियां रखता हूं, है ना। कि बोर हुई प्रेम की भैया, आपसे क्या शुभ नाम है आपका? अर्जुन जी, क्या बात है सर, आपको पार्थ भी कहते हैं। वाह, महाभारत काल से वर्तमान युग में आप पधारे, धन्यवाद हमारे। कि बोर हुई प्रेम की बयार से गुजरा हुआ दिन सो गया, बोर हुई प्रेम की बयार से गुजरा हुआ दिन सो गया। और आमली कला के पंचायत भवन में जैसे ही अर्जुन जी का आगमन हुआ, हमारी टूटी हुई उम्मीद पर फिर से नया राजीनामा हो गया, हमारी टूटी हुई उम्मीद पर फिर से नया राजीनामा हो गया। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और लीजिए, बात चल रही थी भारतवर्ष की। तो भारतवर्ष क्या है, स्वतंत्र हुए तो लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। लेकिन आज हमें अशिक्षा से स्वतंत्र होना है, आज हमें गरीबी से स्वतंत्र होना है, आज हमें जातिगत भेदभाव से स्वतंत्र होना है। तो इसके लिए कवियों को ले आके कि चलता रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी पारी अंतिम पारी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कार्यक्रम तो प्रारंभ हो गया।
ये पंचायत भवन पहली बार गुंजायमान हो रहा है। क्या बात है। देश के बहुत बड़े हम सब समान हैं। क्या बात है सर, शुभ नाम क्या है आपका? बहुत अच्छा संचालन करते हैं सर आप, बहुत बढ़िया है ना। और बाल भी चढ़ी बचे हैं सर आपके मसरक है ना। चंद बालों को मैं मेरे मसरक पर रखता हूँ, क्या करूँ मैं उसी में तेल डाल लेता हूँ, उसी से खुश हो लेता हूँ। कोई बात नहीं सर, हंस नहीं तो है इंक्रीमेंट ज्यादा अर्थ बढ़ता है तो फिर ये कम नहीं सर। इसमें क्या है, जीरो इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट है। ये बस 1 साल में हुए। क्या बात है सर, राज हमें भी बताना सर। चलो बहुत बढ़िया, आरडीए सर बने हुए, भाई साहब बने हुए सर, वीडियो बनाने लगातार बढ़िया बनाना। भाई साहब मेरा डिजिटल में भी नेगेटिव आता है। रेडियो श्रोता संघ है, उसके अंदर सारे यूट्यूब पे। अच्छा बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें हमारे लोकतंत्र को आप जिम्मेदार कंधे हैं देश के, आप जिम्मेदार कंधे हैं, आप लोग जिम्मेदार कंधे हैं। कोई राजनीति में है, कोई सचिव है, कोई सरपंच है, तो इन जिम्मेदार कंधों से आप में से कोई शिक्षक है, अध्यापक है, कोई कंपाउंडर है, डॉक्टर है, तो ये सब जिम्मेदार कंधे हैं। भारत को स्वतंत्र हो गया, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी गर्दनें तो कटवा दी है, लेकिन अब इस भारत को भविष्य तक गौरवान्वित रखने का दायित्व आप लोगों के कंधों पर है, हम लोगों के कंधों पर है। तो एक निवेदन एक रचना के माध्यम से आपके बीच में रखता हूँ कि भूल से भी हो गया है नुकसान किसी का तो जीवन में उसका भी खेद होना चाहिए। कि भूल से भी हो गया है नुकसान किसी का तो जीवन में उसका भी खेद होना चाहिए। भावना विशुद्ध रहे, जनता प्रबुद्ध रहे, घर घर भारत में वेद होना चाहिए। कि भूल से भी हो गया है नुकसान किसी का तो जीवन में उसका भी खेद होना चाहिए, और जीवन में उसका भी खेद होना चाहिए। भावना विशुद्ध रहे, जनता प्रबुद्ध रहे, घर घर भारत में वेद होना चाहिए। और सच्चा लोकतंत्र जहां सबकी समानता हो, सच्चा लोकतंत्र जहां सबकी समानता हो, जातिगत नहीं कोई भेद होना चाहिए। और विनती है मेरी यही कानून के प्रहरी से, बेईमान छातियों में छेद होना चाहिए, बेईमान छातियों में छेद होना चाहिए। तब जाकर के हमारा लोकतंत्र जो है अक्षुण रह पाएगा, तब जाकर के हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा। आज ब्रिटिश सरकार का खतरा नहीं है, हमारे भारत के वीर माताओं के वीर पुत्रों ने भारत को स्वतंत्र तो करा दिया है, लेकिन कुसंस्कृति से मुक्त कराने का दायित्व आप लोगों के कंधों पर है, बुरे संस्कारों से बचाने का दायित्व आप लोगों के कंधों पर है। भाई साहब, बालचंद्र भाई साहब, आदरणीय भाई साहब का शुभ नाम क्या है? जगदीश जी भाई साहब, मेरे मोहल्ले में कल एक माता जी कह रही कि सर आप पढ़ाने जाते हो ना, देखो ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता है ना, ये बच्चा तो पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता और बार बार सो जाता है। आ जाओ बेटा, स्वागत है, यहाँ बैठ जाओ। हाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ जी बेटा। कि ये बच्चा तो पढ़ाई नहीं करता और इसको कुछ बताओ ना सर। मैंने कहा आप क्या खिलाती हो इसको? कि मैं ये 10 रुपए लेता है, 2 टनाटन की थैली ले आता है ना, टेढ़े मेढ़े ले आता है, मैं सब तो खिलाती हूँ इसको, फिर भी ये तो पढ़ाई नहीं करता। राकेश जी से वो माता जी कह रही मुझे, मैंने कहा आप खिलाती क्या हो बताओ? वो विदेशी टेढ़े मेढ़े टनाटन है ना। क्या इनसे आपके बच्चे भगत सिंह, महाराणा प्रताप बन पाएंगे, सुखदेव बन पाएंगे, राजगुरु बन पाएंगे? अरे ये तो टेढ़े मेढ़े होंगे, टेढ़े मेढ़े। क्या टेढ़े मेढ़े खिला रहे उनको? अगर बच्चों को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बनाना है तो हमारी भारतीय माताएं दलिया खिलाती थी, चना खा करके महाराणा प्रताप हजारों की मुगलों की सेना से लड़े थे। आप इनको दलिया खिलाओ, चना खिलाओ और राबड़ी खिलाओ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग माताओं को क्या कहेंगे? माताओं को कहना, अगर उनको अपने बच्चों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस बनाना है तो तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता हो। राकेश जी सर, मेहरा जी सर, तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता हो, तुम छाछ खिला देते तो काना बन जाता हो, तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता हो, तुम छाछ खिला देते तो काना बन जाता हो, और मां शबरी जैसा प्रेम भी मिल जाता उसको, दावे से कहता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामा बन जाता हो। उस रामचंद्र भगवान की टनाटन खिला करके, टेढ़े मेढ़े खिला करके बच्चों से काम ना करवाएंगे।
में नहीं उतारा है, संचालक की भूमिका में उतारा है। लेकिन संख्या बल को देखते हुए मैंने कहा यात्रा प्रारंभ करती थी, भूमिका एक दो शब्द बोलूंगा मैं। जी बिल्कुल, स्वागत। भैरू चौहान ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी कई सारी भूमिकाएं हैं। संचालक, हमारे विशिष्ट अतिथि, हास्य कवि, देशभक्ति के कवि, विभत्स रस के कवि, शांत रस के कवि, जितने भी नौरस है सभी का एक बहुत बड़ा देश का कवि है और एक बहुत अच्छा सुधी श्रोता है। सभी को बहुत अच्छी तरह से सुनता है, विश्लेषण करता है। तो बहुत बहुत इस सभागार के अंदर स्वागत और अभिनंदन कि एक हमारे भारत देश की जो शान है और आगे उज्जवल भविष्य की हम सब कामना करते हैं कि ऐसे मुकाम पे पहुंचे तो हमारे झालावाड़ जिले का नाम शीर्षस्थ हो भारत देश के अंदर। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आनंद आएगा इस सभागार में। बिल्कुल सर, ये आपका प्रेम है। और मेरे मित्र नखराला जी भैरू जी को मैं लगातार कह रहा था कि हम एक दिन आंवली चलेंगे। आंवली का नाम बहुत सुना है और आंवली का नाम मैंने तो अभी सुना है क्योंकि मैं कुछ सालों पहले पैदा हुआ हूँ। आंवली का नाम आदरणीय राकेश जी सर के पिताश्री ज्योतिषाचार्य जी रहे हैं, आप उनके समय से आंवली का नाम प्रसिद्ध है। तो उस आंवली के आज दर्शन करेंगे, उस मंगल वाटी के आज दर्शन करेंगे। तो इसी श्रृंखला में हमारे बीच में मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ हर एक बड़ा भाई छोटे भाई को उंगली पकड़ के खड़ा करने की आदत डाल ले तो हमारा हर एक भाई जो है ऊंचाई पर होगा। और उंगली पकड़ करके जिसको दुनिया के बीच में भैरू नारायण नखराला जी लाए, उस शख्सियत का नाम है श्री जितेंद्र बलवारा, जिसको 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके बीच में सौंपूंगा कि दौलत शोहरत को ठोकर में रखता, दौलत शोहरत को ठोकर में रखता, केवल मोहब्बत की बरसात मांगता मैं। दौलत शोहरत को ठोकर में रखता, केवल मोहब्बत की बरसात मांगता मैं। और मंजिल तो पालूं किंतु तन्हा कब तक चलता, आजा तुम मंजिल राहें आशा कर दे, तेरा साथ मांगता मैं। आजा तुम राहें आशा